भारत एक नाम जिसकी परिभाषा अनंत है। यह हिमालय और हिंद महासागर के बीच स्थित एक देश भी है और अनादिकाल से मानव सभ्यता का अंकुर भी है। वेदों का विज्ञान इसका आकाश है तो पुराणों में कथाओं की गहराई इसकी धरा है। भारत एक भाव भी है और स्वयं संस्कार भी है। योग और आध्यात्म का ज्ञान ले एक ओर राजाओं ने अपनी प्रजा की सेवा करी तो वहीं इन्हीं राजाओं से संरक्षण पा इनकी सुरक्षा में योगियों ने, साधुओं ने आध्यात्म की राह चुनी। ये इतना अद्भुत है कि जहां एक डाकू अपने कर्म से महर्षि वाल्मीकि बन सकता है तो वहीं आचार्य चाणक्य देश के भविष्य के लिए अपने ही राजा को हटा एक साधारण से बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं। यहां कई प्रदेशों के अलग अलग राजा रहे पर आस्था सभी की एक रही, सनातन रही। यही कारण था कि भारत के सभी राज्य, सभी जनपद विकसित और समृद्ध रहे। और यही कारण भी था कि यवन, तुर्क, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि विदेशी आक्रांताओं की क्रूर दृष्टि भारत पर पड़ी। भारत की संस्कृति, कला और सम्मान के प्रतीक मंदिरों को लूट पाट कर तोड़ा गया। उन पर अपनी मान्यता की इमारतें बनाई गईं। हजारों की संख्या में गुरुकुल चलाए गए। समाज को बांधने वाली डोर स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया। पुरुषों को जीवित जलाया गया। इन्होंने यहां आकर केवल लूटपाट ही नहीं करी। इनका उद्देश्य भारत की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान को खंडित करना था। जिस संस्कृति ने संसार को सभ्यता का ज्ञान दिया, अब वही संस्कृति इन असभ्य और दुष्टों से पीड़ित हो धू धू कर जल रही थी। इन सब के बीच क्या यहां के राजा चुप रहे? यदि ऐसा होता तो इस कथा को हम नहीं सुन रहे होते। इन सब के बीच उन पश्चिम की ओर से आए क्रूर विदेशियों से, म्लेच्छों से, तुर्कों से, मुस्लिम कबीलों से लोहा लेने एक महान यज्ञ आरंभ हुआ और इस यज्ञ की आहुति बने वो वीर योद्धा जिन्होंने अपने पराक्रम से, त्याग से, इस संस्कृति के प्रति अपने विश्वास से इस यज्ञ की अग्नि को जीवित रखा। इन महान योद्धाओं में से एक वो है जिनका नाम लेने से ही रक्त में उबाल आ जाता है, शरीर में बिजली कौंध जाती है और मन में वीर रस भर जाता है। राजपूतों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ऐसे वीरों को जन्मा है जिनकी वीर गाथा को सुनने में जीवन बीत जाए पर ये समाप्त न हो। और केवल राजपूत पुरुष ही सिंह नहीं थे, नारियों ने भी शेरनीपन विदेशी आक्रांताओं को रौंदा है। राजपुताना का एक एक किला भी जैसे गरजता हो, ऐसे ये राजपूत थे। बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, रावल रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, ये ऐसे वीर हैं जिन्होंने इस धरती की माटी में मिलकर नए शूरवीरों को बोया है। स्वतंत्रता के यज्ञ को
और प्रचंड बनाया है। और जब बारंबार आक्रमण से, अपने ही लोगों की धोखेबाजी से, धर्म परिवर्तन से, टूटते सम्मान से, लुटती लाज से ये यज्ञ बुझता सा लगा, तब एक नए सूर्य का उदय हुआ। वो जो सूरमाओं का सिरमौर था, अग्नि की वो ताप था, क्षण क्षण जिसका यज्ञ था, भानु का वो ओज था, रण में प्रचंड था, मन से निर्विघ्न था, अधर्म का विनाश था, हर मां की वो आस था, प्रण था वो धैर्य का, नाम जिसका प्रताप था, वो कहलाया महाराणा था। एक ओर जहां मुगल शासक जलालुद्दीन पूरे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत के अधीन करने का सपना बुन रहा था, वहीं भारतवर्ष का वीर पुत्र प्रताप गृह युद्ध की रस्सियों में जकड़ा हुआ था। महाराज उदय सिंह को अपने बड़े पुत्र प्रताप की कुशलता और योग्यता पर पूर्ण विश्वास था। वे जानते थे कि मेवाड़ प्रताप की रगों में बसता है और मेवाड़ की प्रजा को भी प्रताप में ही अपना होने वाला राणा दिखता है। पर भोर से पहले की रात गहरी होती है, बहुत गहरी। उदयपुर नरेश महाराज उदय सिंह ने देह त्याग से पहले अपनी तीसरी और अति प्रिय रानी धीर बाई के बेटे जगमल को उदयपुर का राणा बनाने की इच्छा रखी। काल का चक्र घूमा और राणा उदय सिंह चल बसे। प्रताप अब धर्म संकट में थे। पिता की अंतिम इच्छा या मेवाड़ की सत्ता। परंतु जिस संस्कृति में पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श हों, वहां कोई धर्म संकट विकट नहीं। प्रताप को सत्ता का लोभ नहीं था, वरन देश के लिए पवित्र प्रेम था। प्रताप ने अपने सौतेले भाई जगमल को राज्य सौंप दिया। पर क्या ये त्याग व्यर्थ जाता? जनता चुप रहती? राजपूत सरदार कैसा होने देते? विद्रोह का बिगुल बजा। राजपूत सरदारों ने जगमल को सत्ता से हटा, प्रताप को राजा चुना और मेवाड़ के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। अब समय था सूर्य के उदय का, अंधेरे के छटने का और राणा प्रताप का मेवाड़ की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने का। पर यह सरल नहीं था। लगभग सभी राजपूत या तो अपनी बेटियों को जलालुद्दीन अकबर से ब्याह करा उसके समधी बन बैठे थे, या उसकी विशाल मुगलिया फौज के आगे पस्त हो चुके थे। केवल एक नरसिंह पूरे राजपुताना और मेवाड़ का मान अपने रक्त में बहा स्वाधीनता के हवन कुंड में आहुति बनने के लिए तैयार बैठा था। प्रताप अब राणा तो बन चुके थे, पर फिर भी मेवाड़ को मुगलों से छुड़ाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अकबर बिना राणा प्रताप को जीते उसका मेवाड़ विजय का सपना अधूरा ही था। और वो भी अब तक जान चुका था कि इस राजपूत के पीछे पूरा मेवाड़ खड़ा है। उसने साम दाम दंड भेद
सब अपनाया। कई बार अपने विश्वस्त मंत्रियों को, राजाओं को राणा के पास संधि के लिए भेजा। कई प्रलोभन भी दिए, पर क्या कभी शेर सियार से दोस्ती कर सकता है? राणा प्रताप ने अपने कुल देवता एकलिंग जी महादेव की सौगंध लेते हुए कहा कि जलालुद्दीन अकबर मेरे लिए केवल एक विदेशी जालिम है और मैं उसे आजीवन केवल तुर्क ही कहूंगा। अब ऐसे ही एक बार संधि का संदेश लेकर राजा मान सिंह को अकबर ने राणा प्रताप के पास भेजा। अतिथि सत्कार भारत की परंपरा है और यही सत्कार राजा मान सिंह का राणा प्रताप ने भी किया। उन्हें सुंदर भव्य कक्ष में ठहरा उनका पूरा ध्यान रखा गया और जब भोजन का समय हुआ तो मान सिंह के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। इतना भव्य आयोजन देख, सुंदर सत्कार देख मान सिंह मन ही मन प्रसन्न होने लगे। उन्हें लगा कि राणा प्रताप आज अकबर से संधि करने के लिए मान जाएंगे। आखिर कब तक मना करते रहेंगे? राणा को भी तो मुगलिया फौज का डर होगा। क्यों वे अकबर को गुस्सा दिलाना चाहेंगे? ऐसा सोच मान सिंह मन ही मन ये मान बैठे कि मेवाड़ पर आज जीत होगी और इस जीत का श्रेय मुझे जाएगा। मान सिंह को भोजन कक्ष में पधारने का न्योता मिला। वहां राणा प्रताप पहले से ही उपस्थित थे। बड़े से थाल में स्वादिष्ट पकवान लाए गए। राणा ने मान सिंह से जीमने का भोजन शुरू करने का आग्रह किया तो मान सिंह ने भी राणा से वही मनुहार की। तब राणा एक बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए बोले, आप अतिथि हैं इसलिए सत्कार हो रहा है, इसे कुछ और नहीं समझे। जिसके घर की बेटी तुम्हारी बुआ जोधाबाई अकबर से डर के ब्याही गई हो, ऐसे कायरों और नपुंसकों के साथ भोजन कर मैं अपनी मां के दूध को कलंकित नहीं करूंगा। जाके अकबर से कहना वो मेरे लिए केवल बाहर से आया हुआ तुर्क है और मेवाड़ की मिट्टी के एक एक कण तक को मैं अकबर से वापस लेकर रहूंगा। ये प्रण है राणा प्रताप का। राणा प्रताप का ये प्रण होने वाले रण का बीज था। इतिहास के पन्नों में राणा को महाराणा बनाने वाला क्षण था ये प्राण। प्रताप के तेज का प्रतीक था ये प्राण। मुगलों के आतंक के अंत का था ये प्राण। महाराणा प्रताप के जीवन को ही रण में बदलने वाला था ये प्राण। अकबर इस दुत्कार को सहन नहीं कर पाया और कुछ समय बाद जब अकबर के दो और प्रयास राजा भगवंत दास और टोडरमल के रूप में विफल हो गए तो फिर सेज सजी हल्दी घाटी के युद्ध की उस अद्भुत युद्ध की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे कि वो कौन महान दानवीर थे जिन्होंने महाराणा की अमर विजय गाथा में अतुलनीय सहयोग दे इतिहास को ही इतरा दिया। और मैं भाग्यशाली हूं कि उनका मुझसे भी यानी सिद्धार्थ कावड़िया से भी सीधा संबंध है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और आप भारत से जुड़ी ऐसी अनेकों कथाएं सुनना चाहते हो
तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।